हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मित्रों, महाभारत के विदुर जी को तो आप सब जानते ही हो, जिनकी नीतियों को विदुर नीति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी महाभारत काल के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। विदुर जी अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, कुशल व्यक्तित्व वाले विद्वान और मनीषी व्यक्ति थे। उन्हें धर्मराज का अवतार माना जाता है। विदुर हस्तिनापुर के राज परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध न करने की सलाह दी थी। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण जी भी इनसे सलाह लेने पहुंच जाया करते थे। युद्ध के पहले इनकी और धृतराष्ट्र के बीच हुई बातचीत विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है, जहां इन्होंने जीवन के हर पहलू पर ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि विदुर जी युद्ध में हो, क्योंकि विदुर जी यदि युद्ध में होते तो शायद परिणाम कुछ और होता। विदुर जी ने अपनी नीति में व्यक्ति के ऐसे 3 लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं तो वह निश्चित ही धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही गरीब कुल में जन्मा हो, वह एक दिन अवश्य ही धनवान बन जाता है और संसार में कीर्ति पाता है। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हो तो आप भी निश्चित ही धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, संसार के प्रत्येक मनुष्य को विदुर जी की नीतियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह नीतियां किसी भी मनुष्य को बुद्धिमान तथा महाज्ञानी बनाने में समर्थ है। जो भी विदुर जी की नीतियों के अनुसार आचरण करता है, वह कभी असफल नहीं होता। वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। महात्मा विदुर जी की नीतियों में बुद्धिमान तथा मूर्ख व्यक्ति के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। विदुर जी ने बड़ी ही सरल भाषा में एक मूर्ख और विद्वान व्यक्ति की व्याख्या की है। किस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने जीवन का कल्याण करता है। विदुर जी द्वारा बताए गए मूर्खों के लक्षणों के बारे में प्रत्येक मनुष्य को जान लेना चाहिए और इन लक्षणों का त्याग करना चाहिए, तथा बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और किस प्रकार से वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है आदि के बारे में हर मनुष्य को जानकारी होनी चाहिए। विदुर जी ने व्यक्ति के जिन 3 लक्षणों के बारे में वर्णन किया है, अगर किसी व्यक्ति में ये 3 लक्षण दिखाई देने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति संसार में कीर्ति प्राप्त करेगा और इतना धन अर्जित करेगा कि उसकी आगे की कई पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकेंगी। अगर आप भी जीवन में धनवान और कामयाब बनना चाहते हैं तो विदुर जी द्वारा बताए गए इन 3 लक्षणों को आत्मसात जरूर करें। इन 3 लक्षणों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपका भी जीवन में ऐसे लोगों से सामना जरूर हुआ होगा जो कुछ समय पहले अत्यंत गरीब थे और अचानक से अमीर बन गए, तो उसके पीछे ये 3 लक्षण ही होते हैं, जिस पर शायद आपने ध्यान न दिया हो। तो चलिए जान लेते हैं व्यक्ति के उन 3 लक्षणों के बारे में। महात्मा विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। इस श्लोक में उन 3 लक्षणों के बारे में बताया है। सबसे पहला लक्षण है कार्य को गुप्त रखना। दोस्तों, महात्मा विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण कार्य हमेशा ही गुप्त रखकर करता है, उसे उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। जो मनुष्य अपना काम हमेशा गुप्त रखकर करता है, दूसरों को उसके कार्य के बारे में भनक भी लगने नहीं देता, तो उसका वह कार्य सिद्ध हो जाता है। उसका वह कार्य कभी निष्फल नहीं होता, उसे उस काम का फल जरूर मिलता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं अथवा कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो उस व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। आपकी जो भी योजना है उसे हमेशा गुप्त रखें, उसके बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। आपकी वह योजना अथवा कार्य जरूर सफल होगा। लेकिन जो लोग कार्य शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सभी को बता देते हैं,
ताकि लोगों से प्रशंसा मिले, अथवा खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग कार्य से ज्यादा महत्व लोगों की प्रशंसा को देते हैं। ये लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे में वह कार्य सफल नहीं होता और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपकी जो भी योजना है, जो भी कार्य है, उसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। उसे गुप्त रखकर करना चाहिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप ही सभी लोगों को पता चल जाएगा। अपने ही मुंह से सभी को बताकर झूठी प्रशंसा पाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई नई चीज भी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरा लक्षण होता है अपने व्यवहार का पता चलने न देना। विदुर जी के अनुसार जिस व्यक्ति को देखने पर भी उसके व्यवहार का पता दूसरों को नहीं चलता, वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होता है। वह निश्चित ही संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। एक मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए कि उसे देखकर कोई भी उसके बारे में अनुमान न लगा पाए। जैसे आपको देखकर लोग आपकी परिस्थिति का, आपकी मानसिकता का अथवा आपके विचारों का पता न लगा पाए, तभी आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जो लोग दूसरों को अपने व्यवहार का पता चलने देते हैं, वे लोग बहुत ही छोटी सोच वाले होते हैं। जैसे महंगे और चमकीले कपड़े पहनकर, सोने के गहने धारण करके खुद को अमीर दिखाने का प्रयास करते हैं, अथवा बड़ी बड़ी बातें करके खुद को धनवान दिखाने का प्रयास करते हैं। निरर्थक बकवास करके खुद को बुद्धिमान दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं बन सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति के वस्त्र देखकर कोई उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। उससे बातें करके भी कोई व्यक्ति उसके विचारों के बारे में जान नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद के बारे में कभी दूसरों को पता चलने नहीं देते। लोग इनके विषय में कोई गलत बातें नहीं कहते और कोई इन्हें अपमानित भी नहीं कर पाता। इन लोगों के राज और रहस्य कोई भी नहीं जान पाता है। इसीलिए विदुर जी के अनुसार मनुष्य को अपने व्यवहार का पता कभी दूसरों को चलने नहीं देना चाहिए। तीसरा लक्षण है सलाह देना। विदुर जी कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह लक्षण होता है कि वह कभी दूसरों को बिना मांगे कोई सलाह नहीं देता है। एक मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दूसरों को सलाह देने लगता है। वह दूसरों की हमेशा गलतियां निकालता रहता है और उन पर अपनी बातें थोपने लगता है। बुद्धिमान लोग कभी दूसरों की गलतियां नहीं निकालते और कभी दूसरों को खुद होकर सलाह देने नहीं जाते हैं। अगर कोई उनके पास सलाह मांगने आता है तो कम शब्दों में उचित सलाह देने का प्रयास करते हैं। सलाह भी उसी को देनी चाहिए जो उसके योग्य हो। किसी मूर्ख को सलाह देने पर वह आपको ही हानि पहुंचा सकता है। कभी भी सलाह योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर ही देनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह बहुत ही उपयोगी होती है और सलाह केवल उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो अनुभवी हो और जिसमें योग्यता हो। और अंतिम बात विदुर जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग गोपनीयता का ध्यान रखते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों के रहस्यों को उजागर नहीं करता है। वह दूसरों के राज हमेशा गुप्त रखता है। अगर कोई व्यक्ति उन्हें कोई राज की बात बताता है तो वे उसे जीवन भर गुप्त रखते हैं, कभी किसी को नहीं बताते। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का विश्वास बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं और कभी दूसरों के साथ दगा नहीं करते। बुद्धिमान लोग कभी दूसरों के अपमान से जुड़ी बात नहीं कहते, दूसरों की खामियों को जानकर कभी उनका अपमान नहीं करते और कभी कड़वी वाणी नहीं बोलते। अगर आपके अंदर भी ऐसा लक्षण है तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप निश्चित ही धनवान और कामयाब बनोगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने एक व्यक्ति के 3 लक्षणों के बारे में बताया है जो आगे चलकर धनवान बनते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।